नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं, यानी तुला राशि में। इस गोचर का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मंगल ऊर्जा, हिम्मत, शौर्य के ग्रह हैं। 22 अक्टूबर को मंगल धन, ऐश्वर्य के कारक ग्रह है। स्त्री ग्रह शुक्र यानी कि लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के घर में शुक्र का जाना क्या शुभ परिणाम देगा? क्या तुला राशि में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं? क्या तुला राशि में मंगल बुरे परिणाम देते हैं? ये सारी जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं, इसका सारा बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मंगल यहां पर 5 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। मंगल के लिए यह राशि अस्त राशि है। वैसे मंगल यहां पर सम है। जिन लोगों को शुक्र या मंगल की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होगा इस गोचर का। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन पर भी इसका थोड़ा सा अधिक असर होगा। तो आइए इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा वो हम जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्र तुला राशि में कैसे रिजल्ट देते हैं। शुक्र सुख, समृद्धि, आराम का ग्रह है और मंगल क्या है? सेनापति है, सैनिक है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा और उसके बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग रोल है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो शुक्र जो है मधुर है, मीठी वाणी है, सौम्य है, कोमल है, और मंगल उतना ही मजबूत है, उतना ही ताकतवर है, उतना ही कड़क है। तो शुक्र प्यार की बातें करता है और एक जो फौजी होता है, जो सिपाही होता है, वो प्यार की बातें नहीं, वो डिसिप्लिन की बातें करता है, नियम कानून की बातें करता है। तो दोनों का आप अंतर समझ रहे हैं, तो इससे आपको जब आपकी राशि के बारे में मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मंगल और शुक्र जो है समग्रह हैं। शुक्र क्या है? पानी है। मंगल क्या है? आग है। और पानी और आग का मिलन नहीं है। पानी और आग जहां पर होते हैं, पानी जहां आग पर पड़ता है तो आग खत्म हो जाती है। अब जब मंगल शुक्र के घर में जाएंगे तो मंगल का जो कड़कपन है, मंगल का जो रौद्र रूप है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि मंगल थोड़े से शांत हो जाएंगे। मंगल में मधुरता आ जाएगी, थोड़ा सा कहते हैं चीनी घुल गई। मंगल एक पुरुष है और शुक्र एक स्त्री है। मंगल वो पुरुष है जिसके अंदर पुरुष होने के सारे गुण हैं, और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है। तो जब एक पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो बच्चे का जन्म होता है, यानी इस संसार की संरचना होती है। तो इन दोनों का मिलन एक नई उत्पत्ति को जन्म देता है, यानी संसार को आगे बढ़ाने का जो रूल है उसमें शुक्र और मंगल का बड़ा योगदान रहता है। लव क्या है? वो शुक्र है। पैशन क्या है? वो मंगल है। तो लव और पैशन जब एक साथ मिले तो संसार की संरचना होती है, संसार की उत्पत्ति होती है। शिव और शक्ति का मिलन भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर शिव और शक्ति योग भी बनता है। इस गोचर में मांगलिक कार्य होंगे। मंगल शुक्र का यह परिवर्तन 30 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुभ परिणामों की जो आपकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। इस गोचर में बहुत सारी राशियों को बहुत सारे शुभ परिणाम मिलेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे इस गोचर के रिजल्ट जानकर। जो कुछ लोगों को तकलीफ होगी उनके लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस गोचर में मांगलिक और शुभ कार्य होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब 30 तारीख तक क्या है? मंगल कहाँ चले गए हैं? तुला राशि में। और शुक्र कहाँ है? वो वृश्चिक राशि में है। तो दोनों ग्रह अपनी मतलब एक दूसरे की राशि का स्थान परिवर्तन हो गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई गलती या कोई जो कहते हैं ना, कोई उठापटक ज्यादा नहीं होगी। तो आपको इस गोचर को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आपकी राशि की बात करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
तो शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। तो वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है और मंगल का ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुंडली आपके समक्ष है। मंगल लग्न और छठे भाव का स्वामी है और मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी 12th हाउस में। और 12th हाउस विदेश यात्रा का है, खर्चों का भी है, अकस्मात जो अचानक से खर्चे आ जाते हैं जैसे किसी बीमारी वगैरह पर, उनका भी है। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल खर्चे बढ़ाने वाले हैं। शुरुआती 8 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यानी 22 से 30 तक खर्चे बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं, अस्पताल वगैरह के खर्चे बढ़ सकते हैं। पुलिस, कानून, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से बहुत बचना होगा। इन चीज़ों में पड़िएगा मत, इन चीज़ों से निकलने की सोचिएगा जितनी जल्दी निकल जाएं। लड़ाई झगड़ों को दूर करने की कोशिश करिएगा, लेकिन विदेश यात्रा करने के लिए यह समय बेहतर है। कोई पीआरशिप अप्लाई करनी है, वीजा प्रोसेस में डालना है, तो ये काम आपके अति शीघ्र हो जाएंगे। रुपए पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। खर्चा तो होना है। अब खर्चा फालतू की चीज़ों में हो जाए या किसी सही चीज़ में हो जाए, ये आपको सोचना है, वरना इधर उधर की चीज़ों में खर्चा हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा। अब आप कोई पॉलिसी ले लें, कोई ज़मीन खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, या जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो भविष्य भी सुरक्षित और पैसा भी बर्बाद नहीं हुआ। तो खर्चा फालतू में करने की बजाय इधर खर्च कर दीजिए। जब फालतू पैसा बचेगा ही नहीं तो खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे और फायदा भी हो जाएगा। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और सहकर्मियों से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को बिगड़ने ना दें, अतिरिक्त कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो और आप अपने काम सही तरीके से करते चले जाएं। आपको अगर ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, मुझे इसकी मदद की आवश्यकता है, तो आप उससे मदद लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे, आप उससे मदद मांग लेंगे। भाई बहन से तकलीफ या लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद किसी बात को लेकर हो सकता है। ड्राइवर हैं, कोई किसी भी चीज के ड्राइवर हों, ट्रांसपोर्ट का कोई काम करते हो, वाहन संबंधी कोई काम करते हैं तो बढ़िया काम होगा। हलवाई लोग जो हैं, जो मीठी चीजों का व्यापार करते हैं, उनके लिए तो समझ लीजिए दिन बदल गए। यानी कि कहते हैं ना कि जितने भी मिठाई के आउटलेट्स हैं, जितने भी मिठाई वाले हैं, इस दीपावली में 4 गुना ज़्यादा मिठाई बेचेंगे, ये समझ लीजिए पिछली दिवाली से 4 गुना ज़्यादा। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों के लोगों को जबरदस्त लाभ होने वाला है। गृहस्थ सुख में किसी प्रकार की क्या कहते हैं कमी आ सकती है, परिवार में छोटा मोटा टेंशन रहेगा, एक आरामदायक जिंदगी नहीं रहेगी। और मतलब कहते हैं ना कि जागते रहो, यानी कि अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत कभी भी आ जाए। जैसे रात में जो चौकीदार होता है उसका काम क्या होता है, वो चिल्लाता है जागते रहो, मुसीबत कभी भी आ सकती है। यानी सोइए लेकिन कच्ची नींद सोइए, जैसे ही कोई ठक हो तो उठ जाइए, यानी खतरे का आभास। तो इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर बिताना चाहिए। अगर आप अपने समय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ कोशिशें भी, कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे, जो उपाय मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे तो समस्याएं और मानसिक टेंशन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सबसे अच्छा ये होगा कि आप बहुत बढ़िया भोजन करें, एक ऐसा भोजन जो आपको पच जाए। जीवन शैली में थोड़ा सा योग लेकर आएं, थोड़ा सा फिट रहें तो और बेहतर रहेगा। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, कोर्ट कचहरी के मामलों में मत पड़िएगा, वरना बहुत ज़्यादा पैसा आपका लग जाएगा। जीते या हारें वो एक अलग बात है, लेकिन इतना पैसा लग जाएगा कि आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करिएगा। विदेश यात्रा मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया है, तो इसका भी इंजॉय लीजिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है, वहां से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं। आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो स्टाइल है, वो लोगों को भाएगा, आपके सीनियर को भाएगा, अच्छा लगेगा। इससे आपके काम कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी बदलने की कोई योजना है या नौकरी है ही नहीं तो ये वक्त बढ़िया है, बदल डालिए, कर डालिए। जो लोग खुद की अपने व्यवसाय में हैं, खुद का अपना बिजनेस करते हैं, उनके विदेशों से बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे। एक शुभ अवधि भी आ रही है और थोड़ी सावधानियां रखने की आवश्यकता भी है।
तो आपको विदेशी सौदों में बहुत लाभ होने वाला है। इस समय में जैसे आगे दीपावली का अवसर है और नया साल है, तो आप अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। साल की तारीखें बदलेंगी तो नए नए फैशन आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें आप समझने में दिमाग लगाएंगे और एक मजबूत दिमाग के साथ एक अच्छी रणनीति के साथ बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन बहुत सारी सावधानियों के साथ। मीठा खाएं और खिलाएं, ये आपका एक उपाय हो गया। 4 पाव यानी 4 पाव अलग अलग जगह, एक 250 ग्राम अलग, 250 ग्राम अलग, 250 ग्राम अलग, या 4 किलो, एक 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg बताशे समझते हो, सफेद सफेद रंग के होते हैं, पूजा में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। किसी भी पूजन सामग्री में छोटे या बड़े शेप में आपको बताशे मिल जाएंगे। उन बताशों को या तो 4 पाव यानी 250 ग्राम 4 जगह, या 1-1 किलो 4 जगह ले लें, किसी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। तो इससे मंगल के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के मैंने बताए हैं कि व्यापार बहुत अच्छे चलने वाले हैं, जैसे जो मिठाई का काम करने वाले हैं या बाकी जो काम करने वाले हैं, वो लोग ये बहाने वाला उपाय नहीं करेंगे। जिनको तकलीफ हो रही है वो करेंगे, उनका तो बिजनेस है, मीठा बिकेगा, तो जिस चीज़ से हमें फायदा हो रहा है उस चीज़ को हम दान नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो हलवाई हैं या ड्राइवर हैं, जो बाकी मैंने क्षेत्र बताए, या जो शौर्य से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, पुलिसकर्मी वगैरह हैं, या जो जासूस हैं, या जो सोल्जर हैं, या जो बाउंसर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, वो लोग मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं तो मीठा खाना खाएं और खिलाएं, ये कर सकते हैं। जितना मीठा आपके घर में होगा, अगर शुगर है तो थोड़ा कंट्रोल करिएगा, शुगर फ्री ले लीजिएगा, नहीं तो फिर मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। तो इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर बहुत लाभ देकर जाएगा। दीपावली बहुत ही बढ़िया होगी, नया साल भी बहुत बढ़िया होगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, और अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो फिर आप कुंडली की जांच कराएं और सही उपाय करें। दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ, जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीज़ें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्त है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियाँ भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, ये है वो 5 चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर
लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं कि वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।